हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव, फाउंडर ऑफ एससीसी कोचिंग सेंटर। आपके लिए आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया जो लीग से हटकर है। अभी तक आप लोगों को मैंने जो सिखाया है, मैथमेटिक्स में सिखाया, इंग्लिश में सिखाया, उससे बिल्कुल हटकर है। आज मैं आप लोगों को लिए जो लेकर आया हूँ वो है आपका हेल्थ से संबंधित वीडियोज। मेरे दिमाग में ये आया कि एक अच्छा स्टूडेंट वही हो सकता है जिसका एक अच्छा स्वास्थ्य हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक अच्छा स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, और जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा पढ़ाई पर हमारा कंसंट्रेशन भी सही होगा। इसी चीज को सोचकर मैंने आज जो आपके लिए लाया हूं टॉपिक, उसका नाम है फूड एंड हेल्थ। तो माय डियर, ये फूड एंड हेल्थ जो है, ये हेल्थ किस पर डिपेंड करता है? तो आप सब जानते हो कि हेल्थ एक अच्छी फूड पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में अगर हम सही भोजन अगर मैं लेता हूं, अगर सही भोजन का मैं प्रयोग करता हूं, तो हमारा स्वास्थ्य जो है स्वाभाविक है कि अच्छा होगा। ये आप सब जानते हैं। तो आपको क्या यह पता है कि एक भोजन होना कैसा चाहिए? भोजन कैसा होना चाहिए? तो माय डियर, भोजन जो है आपका एक संतुलित भोजन होना चाहिए, जिसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। और ये संतुलित आहार क्या होता है? तो वह आहार, वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें विटामिन्स हो, जिसमें प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो एंड फैट हो। ये जो 5 कंपोनेंट जिस भोजन में पाए जाते हैं, ये पांचों कंपोनेंट मिलकर भोजन को बैलेंस करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। तो आपको मालूम चला कि भोजन कैसा होना चाहिए? तो भोजन संतुलित होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब बात आ गया कि बैलेंस डाइट में कंपोनेंट जो मैंने बताया, ये देख लीजिए, ये है आपका कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा माय डियर कि ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? कौन से भोजन करने से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा एंड फैट्स मिलेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपको चावल से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आप जब रोटी खाते हो तो वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। व्हीट से आपको, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। एवं कार्बोहाइड्रेट चॉकलेट से मिलता है, फल से मिलता है, शुगर से मिलता है, एवं और भी अनेक ऐसे साग सब्जी है जहाँ से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब आपके मन में आया होगा प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? तो माय डियर, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट ही देता है। अगर आपके बॉडी में एनर्जी है तो आपको काम करने में मन लगेगा, अदरवाइज आप क्या होंगे? आप बहुत जल्दी काम करते करते थक जाएंगे और आप बैठ जाएंगे। तो पहला, भोजन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वो कार्बोहाइड्रेट आपको इन सब चीज़ों को खाने से मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका माय डियर कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का काम क्या है, एवं प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो माय डियर, प्रोटीन का काम है बॉडी में ग्रोथ कराना, मसल को बिल्ड करना। आपके जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां में शक्ति कहाँ से आती है? प्रोटीन से आती है। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है माय डियर? एग से मिलता है, फिश से मिलता है, मछली से मिलता है, और पत्ते वाले जो साग सब्जी हैं, जैसे आप फूल गोभी कह सकते हैं, आप जैसे पात गोभी कह सकते हैं, आप उसको मिल्क से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, चीज़ से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, फल से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं। इस तरह के सोयाबीन, और एक बात बता दूं मैं माय डियर कि सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है। अगर आप सोयाबीन का प्रयोग करते हैं तो आपके बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, आपके बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है, इस बात के लिए आप 100% श्योर हो जाइए। नेक्स्ट टॉपिक जो है माय डियर, वो है आपका विटामिन। हम सब जानते हैं कि हम जब बीमार होते हैं तो क्या लेते हैं? शरीर कमज़ोर होता है, और जब शरीर वीक होता है तो हमें डॉक्टर विटामिन्स का सिरप या विटामिन्स का कैप्सूल हो या टैबलेट हमें वो देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं माय डियर।
तो माय डियर, ये विटामिन जो है काम क्या करता है? तो विटामिन जो है हमारे बॉडी को रोग मुक्त करता है। विटामिन जो है हमारे बॉडी को रोग मुक्त करता है, यानी रोग को आने नहीं देते हैं। तो वो विटामिन कहाँ से मिलेगा? वो विटामिन आपको केले खाने से मिलेंगे, संतरा है, उसके बाद में आपका गाजर है, मछली है, दूध है, साग सब्जी है, यहाँ से आपको जो है विटामिन मिलता है। और एक मैं बात बता दूं, ये जो आप जो नींबू जो आप दाल वगैरह में दे के जो खाते हो नींबू, उस नींबू भी जो है वो नींबू जो भी है वो विटामिन सी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। तो आप उसको भी अगर आप डेली खाते हैं या डेली शरबत में आप एक नींबू को आप एक गिलास गर्म पानी में आप उसको निचोड़ कर डाल के उसमें आप हनी डाल के आप उसको पीजिए, इससे आपका फैट जो है बॉडी का वो भी आपको कमेगा माय डियर। उसके बाद चले आइए, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपको जरूरत है वो है मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से मिलता है? मिनरल्स का काम क्या है? तो मिनरल्स का काम है बॉडी को ग्रोथ कराना, बॉडी को डेवलप करना, बॉडी में विकास करना, ये आपका मिनरल्स का काम है। और कहाँ से मिलता है? मिनरल्स आपको फल से मिलता है, फ्रेश फ्रूट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ माय डियर, फ्रेश फ्रूट्स। आप ध्यान देंगे कि ये फ्रेश फ्रूट्स का मतलब होता है ताज़ा फल। ताज़ा फल का मतलब होता है पेड़ से तोड़कर ग्रहण करना, लेकिन आपको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप तो इसका खेती करते नहीं हो, आपको मार्केट से ही खरीद के खाना है। तो आप याद रखिएगा कि मार्केट से जब भी कोई चीज़ लाते हैं खरीद के, पहले उसे पानी में धो लीजिए बढ़िया से, फिर खाइए। क्यों पानी में धोने के लिए मैं कहता हूँ? क्योंकि बहुत से साग सब्जी हो या फल फूल हो, आप उस फल को कीटाणुओं से बचाने के लिए उस कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो कीटाणुनाशक दवाई जो है उस फलों पर रहता है, अगर हम बिना धोए अगर उस फल को हम ग्रहण करते हैं तो वह कीटाणुनाशक मेडिसिन जो है, दवाइयाँ जो है, वो हमारे शरीर में चला जाएगा और उससे हमें शरीर को क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो ध्यान रहे कि जब भी आप फल का सेवन करें, जब भी आप बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं, पहले उसे बढ़िया पानी में धोइए, साफ पानी में धोइए, धोने के बाद उसको आप ग्रहण कीजिए माय डियर। नेक्स्ट है आपका मिल्क से, दूध से भी आपको मिनरल्स मिलता है, चीज़ से आपको मिनरल्स मिलता है। इस तरह से और भी बहुत सारे तत्व हैं, खाने योग्य पदार्थ है जहाँ से आपको ये मिनरल्स जो है आपको मिलता है माय डियर। तो ये हुआ आपका मिनरल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फैट। फैट क्या है? फैट का काम क्या है? तो फैट का काम है हमें एनर्जी देना और हमारे बॉडी को गर्म रखना, फैट का काम है। फैट मिलता किधर है? कहाँ मिलेगा फैट? तो आपको चीज़ खाने से फैट मिलेगा, दूध का सेवन करने से आपको फैट मिलेगा, मांस मछली खाने से आपको फैट मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा फैट मिलेगा वो है आपको घी खाने से। ध्यान रहे, कुछ भी खाइए लिमिट में खाइएगा। अगर कोई भी लिमिट से बाहर हुआ, बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो नुकसान होगा। आप जितना भी ओवर शब्द लगाए ना, ओवर नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना सही है पर ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है। स्मार्ट होना जरूरी है पर ओवर स्मार्ट ठीक नहीं होता। इसीलिए माय डियर, कभी भी कुछ भी खाइए तो आप लिमिट में खाइए। जो चीज़ आपका स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है वही चीज़ ज़्यादा खाने से आपका स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, जो दवाई से हमें बुखार खत्म होता है, पैरासीटामोल खाने से बुखार खत्म होता है, पैरासीटामोल खाने से हमें बुखार ठीक होता है, लेकिन वही पैरासीटामोल अगर एक बार में अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे शरीर को वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। तो ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ खाइए लिमिट में खाइए, सही परिमाण में खाइए, तो आपके शरीर के लिए वह हेल्पफुल होगा, शरीर के लिए लाभकारी होगा माय डियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चले आइए। अब मैं आप लोग को जो मेन पॉइंट पर जो बात करूंगा कि आपका बैलेंस डाइट में होना क्या चाहिए। मैं यहाँ एक देखिए पिक्चर लाकर आप लोग को मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ कि प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। हाँ, फाइबर की बात बता दूं, फाइबर आपको ज़्यादातर रेशेदार सब्जियों से मिलता है। जैसे आप साग खाइए, आप साग जब लेते हैं उसमें आपको फाइबर बहुत ज़्यादा परिमाण में मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखें। वाटर, पानी पीना भी जरूरी है। पानी कितना पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, ये भी एक आपको याद रखने वाली बात है। खाना खाते खाते कभी पानी मत पीजिए। खाना खाने के आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए या खाना खाने के आधा 1 घंटा बाद पानी पीजिए।
ये नहीं एक खाना खाया फिर एक पानी पिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपका वो भोजन जो आप ले रहे हैं, उस भोजन का जो पौष्टिक तत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। आपके शरीर में जाने के बाद वो पाचन क्रिया में उसे असुविधा होता है और सही से वो खाना जो है हजम नहीं हो पाता है। और इसके परिणाम क्या होता है कि आपका पेट में गैस होता है, पेट का फूलना, वोमिटिंग जैसा महसूस होना, सर में दर्द होना, ये गैस के द्वारा गैस से होने वाली बीमारी का लक्षण है। ठीक है माय डियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, बैलेंस डाइट में क्या लिखा, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। मैं लिख दिया हूँ राइट अमाउंट, यानी सही परिमाण में आपको वो भोजन लेना होगा तो ही आपके लिए वो लाभकारी है। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो भोजन जिसमें ये 500 कंपोनेंट सही परिमाण में पाया जाए, वही भोजन आपका बैलेंस डाइट कहलाता है। तो माय डियर, आज मैंने आप लोगों को हेल्थ से संबंधित कुछ क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कौन कौन से खाना में क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया हूं, थोड़ा सा लिख से हटकर। मैं आशा करता हूं कि आप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको लाभ होगा, आप इसको फॉलो भी करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो, मेरा बताया हुआ इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब का बटन इसलिए दबाना जरूरी है, इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है और भी आपको लोग के चैनल पर आने वाला है। मैं विभिन्न प्रकार का अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैं बता दूं पहले से कि आप कैसे मेडिकल एक्सपेंस को बचाकर करोड़पति बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आप एक मेडिकल खर्च को बचाकर करोड़पति बन सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो इसलिए आज का बात, आज का क्लास, आज का इन्फॉर्मेशन यहीं समाप्त करता हूं। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पैंडेमिक का समय है, घर में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, अपना भी केयर करिए, अपने परिवार का भी केयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।